नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में पार्टी के लिए जोरदार कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारक से हटा दिया है। बावजूद इसके कमलनाथ ने अपनी सभाएं चालू रखी हैं, अगले दिन भी वो करेंगे। अब इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और कमलनाथ को जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद कमलनाथ के खिलाफ एक तरफा मोर्चा खोल दिया है। हालांकि कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले पर यह जरूर कह दिया है कि 10 तारीख यानी नतीजों के बाद बात करेंगे। जाहिर है अदावत अब और तेज हो चली है। माफिया के बारे में मैंने कुछ कहा? मैंने नहीं कहा, जनता ने कहा। अगर मैं पूछता हूं माफिया किसके साथ है, जवाब दे दीजिए आप। शिवराज किसके साथ है? मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है। जय जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए इकलौते चेहरे कमलनाथ को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटा जरूर दिया, लेकिन कमलनाथ ने अगले ही दिन फिर चुनावी सभा कर अपना दम दिखा दिया। जनता गवाह है, पर आप 7 महीने का आपका क्या हिसाब है? सौदेबाजी का हिसाब है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर अब सिर्फ कमलनाथ ही हैं। कमलनाथ जी, ये अहंकार सब बीजेपी के चौतरफा हमले के बावजूद कमलनाथ ने अपनी चुनावी सभाओं में दावा किया कि मुझे मेरे प्रदेश की जनता पर विश्वास है, मुझे किसी स्टार प्रचारक के पद और कद की जरूरत नहीं, मैं तो सड़क पर खड़े होकर भी जनता से अपनी बात कह सकता हूं। मैं चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद भी करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची है। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। आप कैंपेन करने जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ, अभी मैं आगर जा रहा हूँ, हटवे पे लिया जा रहा हूँ। कल भी जाएंगे सर? मैं कल भी जाऊँगा। समय लेंगे फिर? इसमें कोई रोक रखावट थोड़ी नहीं, बच्चे मतदान। इधर कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 9 प्रमुख प्रचारकों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। इलेक्शन कमीशन को क्या अधिकार होगा कि हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में से किसी का नाम जोड़े या घटाएं? कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी नेता कमलनाथ के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी नेताओं के प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। इधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि स्टार प्रचारक तय करने का अधिकार राजनीतिक दलों का है, उसमें चुनाव आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख विवेक तनखा ने कहा कि ये फैसला अलोकतांत्रिक है। अब आपका वक्त खत्म हो रहा है। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है। स्टार प्रचारक कौन होगा, ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो डिसाइड करेंगे हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे। इलेक्शन कमीशन ना तो उसमें किसी को ऐड कर सकती है, ना किसी को सब्सट्रैक्ट कर सकती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ये दावा किया कि चुनाव आयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग इनके मामले में चुप क्यों हो जाता है। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कमलनाथ का अहंकार है। कमलनाथ जी, ये अहंकार सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे। अब मुझे क्या कहना है, कमलनाथ जी कहें। अब वो तो किसी की मानते नहीं, राहुल जी की भी नहीं मानते, उनको भी ना समझ कह दिया उनने कि उनको किसी ने समझा दिया होगा। चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है, केवल वही सही है। ये अहंकार ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। कि कमलनाथ जी इस बात का भी जवाब दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से इस संविधान पर काम कर रहा है, और ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, आप तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान को भी दरकिनार करना चाहते हैं। हमने कहा है कि चुनाव आयोग ने अगर हमारे बारे में कुछ कहा है, हमको संवैधानिक संस्था के
उनके आदेश का पालन करना है। मंत्रियों को हमने कहा है। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि कमलनाथ अब प्रचार नहीं कर सकेंगे, लिहाजा इस बीच बीजेपी के तमाम सितारे चुनाव सभाओं के जरिए बड़ा माइलेज ले लेंगे। लेकिन कमलनाथ ने अगले ही दिन 2 सभाएं करके ये साफ कर दिया कि वो भी कानून की पैंतरेबाजी जानते हैं। अब देखना यह है कि कमलनाथ पर एक्शन लेने वाला चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं पर क्या कार्रवाई करता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जरा वो समझने की कोशिश करें कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। पहले तो आपको ये बता दें कि स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटने का फर्क ये पड़ेगा कि जो हवाई यात्रा वो कर रहे हैं, जो नेता जहां पहुंच रहा है, या अगर वो सभाएं कर रहा है, रोड शो कर रहा है, तो ये खर्च जो स्थानीय नेता है उसके खाते में जुड़ जाएगा, और वो जितना खर्च करता आया है उसके बाद ये खर्च उसके खाते में जुड़ेगा। यानी कि वो एक तय सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर ये खर्च उसके खाते में जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, कानून के अलग अलग पैतरे हैं और उन अलग अलग डायमेंशंस पर अब क्या जवाब आता है कांग्रेस की तरफ से, कैसे बचते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने साफ कह दिया कि वो तो जाएंगे और सभाएं करेंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। 2 प्रवक्ता, 2 बुद्धिजीवी, 2 विद्वान हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका पंकज जी। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे पूछूं कि जब आपकी तरफ से भी शिकायत करी गई है, 9 और लोगों के आपने लिस्ट दी है बीजेपी ने कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, चुनाव आयोग रेगुलर आना जाना अब तो हो रहा होगा। देखिए विजय जी, किसी भी राजनीतिक दल का ये अधिकार होता है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था बनी ही इसी उद्देश्य से है कि कोई राजनीतिक दल किसी प्रकार से आदर्श चुनाव आचरण संहिता का उल्लंघन ना करे। और जब किसी भी राजनीतिक दल को लगता है कि उसके प्रतिपक्ष ने आदर्श चुनाव आचरण संहिता का उल्लंघन किया है, तो हमारे लिए एक ही विकल्प शेष होता है, भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करना सत्य और तथ्य के आधार पर। इसके लिए भोपाल में CEO और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अधिकारी हैं, रादर CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर मध्य प्रदेश। पर यदि वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो मूल भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में, वहाँ जाकर अपनी बात रखते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी शिकायतें कांग्रेस के खिलाफ थी, उन सब शिकायतों को विजय जी हमने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा और वहाँ भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी मेरिट के आधार पर संविधान की प्रक्रिया, नियम, कमलनाथ जी का स्टार स्टेटस छीना तो उसका नियम कायदे का हवाला दिया कि कौन सी धारा में उनका स्टार स्टेटस विड्रॉ किया गया। अरे चुनाव आयोग तो किसी को कैंपेन करने से रोक सकता है, पर कांग्रेस के विद्वान राजनेता कहने कि चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। सर, चुनाव आयोग को ये जी इतने अधिकार हैं कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने के बाद न्यायालय भी उसमें दखल नहीं देते। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद न्यायालय की परिधि प्रारंभ होती है। ये बाबा साहब अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की कोख से उत्पन्न एक संवैधानिक संस्था है। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस संचालित संस्था नहीं है। तो कांग्रेस को उस पर विश्वास करना चाहिए। और जब कांग्रेस की शिकायतों पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही थी, जिसको चुनाव आयोग सही मान रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपत्ति नहीं ली कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निष्पक्ष संस्था है। और ये वही चुनाव आयोग है विजय जी जो 1952 से देश में बराबर चुनाव कराता आ रहा है और लगभग 60 साल से अधिक वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आयोग ने अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अपने जारी लेटर में कहा है साफ तौर पर कि कमलनाथ जी को बार बार चेताया गया, बार बार समझाया गया, उनके शब्दों के कारण और उनके साथी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं उनके कारण, उनके भाषण के लहजे के कारण, जो शब्द वहां कहे जा रहे हैं उनके कारण उनको समझा दिया गया था। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने स्टार का तमगा छीना है। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में क्या जनता नहीं जानती है कि किस वजह से ये चुनाव हो रहे हैं? वो हमारी आवाज रोक देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके कमलनाथ जी की आवाज जनता तक पहुंचने से रोकी जाए। क्या जनता के सामने नहीं है भाजपा के नेताओं के बयान, इमरती देवी जी के बयान, उनकी पत्नी मां के लिए बोले हुए बयान, उन पर क्या कार्रवाई हुई? पंकज जी कह रहे थे चुनाव आयोग तो निर्वाचन भी रद्द कर देता है, तो भाजपा के किस नेता पर क्या कार्रवाई हुई? चुन्नू मुन्नू जैसे बयान दिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने। कमलनाथ जी का 40 साल का संसदीय इतिहास रहा है, सब जानते हैं, बेदाग कैरियर रहा है। उनको प्रोटेम स्पीकर तक बनाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी ने। उसके बाद उन
नेता के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता देख रही है, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है, एक समान कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूं बिसाहू लाल सिंह जी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उनके कहे हुए वक्तव्य तो हम पब्लिक डोमेन पे रख भी नहीं सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। जब इस तरह की स्थिति होती है, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। और आज वही स्थिति है, चप्पा चप्पा जय जय कमलनाथ कह रहा है। आज जब कमलनाथ जी जनता के बीच में जा रहे हैं तो 40-50 हजार पब्लिक छोटे छोटे कस्बों में कमलनाथ जी को देखने के लिए आ रही है। जनता कह रही है आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। अजय जी, अब अगर आगे कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, ई याचिका दायर की गई है, 2 दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवकाश है, अब क्या करेंगे आप? देखिए 2 दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 तारीख में समय कितना है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारक से हटाया है, कमलनाथ जी को प्रचार पे किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। ठीक है, स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सिरेधार्य होगा। नहीं भी रहेंगे तो हमारे उम्मीदवार उस खर्च का जो भी स्थिति बनेगी वो निर्वाचन आयोग के सामने रखेंगे, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा है क्या कमलनाथ जी को लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठाने दी जाएगी? क्या जनता के सामने हमें अपनी बात नहीं रखने देंगे? क्या जनता में तानाशाही का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है? आज प्रदेश की जनता देख रही है, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। हजारों जनता कह रही है कि कमलनाथ जी के साथ अन्याय हुआ है, खरीद फरोख्त करके उनकी सरकार गिराई है। जनता ये तानाशाही क्यों हो रही है? चुना था। पंकज जी जवाब दीजिएगा। देखिए विजय जी मैं ये निवेदन मैं वही उत्तर दे रहा हूँ विजय जी कि कमलनाथ जी अब जुगाड़ू स्टार प्रचारक हैं, जुगाड़ के स्टार प्रचारक हैं। कभी नकुल के साथ, कभी सचिन पायलट जी के साथ वो जुगाड़ से करके जहाज में बैठकर पहुंचे प्रचार करने, तो आज कमलनाथ जी जुगाड़ू स्टार प्रचारक हैं। अब कमलनाथ जी को ये दंड किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, कमलनाथ जी के अहंकार और अभद्र भाषा ने। और कमलनाथ जी की महिला विरोधी मानसिकता विजय जी आज की नहीं है। कमलनाथ जी ने आदरणीय अलका नाथ जी को, जो उनकी धर्म पत्नी थी, त्याग पत्र दिलाया लोकसभा की सदस्यता से, अपनी सदस्यता प्राप्त करने के लिए पद के लालच में, और पटवा जी से कमलनाथ जी वो चुनाव हारे। वहीं से स्थापित हो गया था कि कमलनाथ जी मूल रूप से बहन बेटियों के सम्मान को नहीं मानते, महिला विरोधी मानसिकता है। और वो यहाँ तक देखिए इमरती जी के विषय में, अच्छा इमरती जी के विषय पर किस किस ने उनको गलत कहा? कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने उनको गलत कहा, स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा, पर कहने लगे नहीं, राहुल गांधी जी को किसी ने समझा दिया होगा। मतलब राहुल गांधी को कमलनाथ जी नासमझ ठहरा रहे हैं। और जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था जो चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ये तय पाया कि कमलनाथ जी ने फाउल लैंग्वेज का, गलत भाषा का प्रयोग किया है, नारी जाति का अपमान किया है अपनी राजनीति के लिए, और उसने दंडित और प्रताड़ित किया, तो दोष भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, अजय जी मैं आपका जवाब लूंगा। आप ही से आऊंगा कि अजय जी, जहां आप शुरुआत कर रहे थे, जहां से आपने खत्म किया था, और जो अपनी बात आप रखना चाह रहे थे, मैं वहीं से कहता हूं, क्या मोहन यादव पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या गिरिराज दंडोतिया पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कैलाश विजयवर्गीय को 48 घंटे में जवाब देने के लिए नहीं कहा गया था? क्या कैलाश विजयवर्गीय पर नोटिस नहीं आया था 48 घंटे में जवाब देने के लिए? क्या बिसाहू लाल जी पर नहीं आया? हर जगह तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कमलनाथ जी द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे उस पर लगातार बार बार रोका जा रहा था। शिवराज जी को लेकर वो बार बार बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि वो जादूगर हैं, तमाम चीजें, और उन्हें रोका भी जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बयान दिए। देखिए विजय जी, यही हमारी बात है जो जनता के भी सामने है। जनता करेगी फैसला। हमारे नेता को नोटिस जारी हुआ, हमारे नेता ने जवाब दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाब दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कमलनाथ जी का बयान भी पब्लिक के सामने है, और भाजपा के नेताओं ने जिस तरह की निम्न स्तरीय बात करी वो भी जनता के सामने है। कभी कमलनाथ, कभी कमलनाथ जी को पागल कहा गया, कभी कमलनाथ जी की मां और बहन को आइटम कहा गया। इससे ज्यादा राजनीति का निम्न स्तर हो सकता है? इन मामलों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रदेश की जनता के मुद्दे भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव का मुद्दा है, तो सर इसकी शुरुआत किसने की, ये भी आप देख लीजिए।
देखिए विजय जी, हम शुरुआत नहीं करते हैं, हम मुद्दों पर टिके हुए हैं। जनता के सामने वो 26 विधायक जिन्होंने जनता को बेचा है, लोकतंत्र को बेचा है, जिस वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। आज का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, भाजपा के तमाम नेता चुप हैं। उमंग सिंगार ने कहा कि मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, तो इनकी खरीद फरोख्त की राजनीति तो उजागर कर दी। तो सर वो पहले ही कह देते, क्यों नहीं? ये खरीद फरोख्त की राजनीति जब शुरू हुई, मैं आपसे कह रहा हूं ना अजय जी, अगर ये बात थी तो वो सामने लाते, सच वो ऑडियो सामने लाते, वीडियो सामने लाते, कम से कम आपकी सरकार तो नहीं गिरती। देखिए विजय जी, मेरा ये कहना है कि इतने बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया, भाजपा उन पर पुलिस में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगर आपकी पार्टी में थे और अगर वो पार्टी में रहते रहते अगर उन्होंने कहा कि आप आ जाइए मेरे साथ चलिए, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उससे पहले की अगर बात है तो उजागर करना था, और अगर उसके बाद की भी बात है तो उन्हें उजागर करना था। उमंग सिंगार जी तो आरोप दिग्विजय सिंह पर भी लगा चुके हैं। विजय जी, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी भाजपा जांच करवा ले, हमने कब रोका? हम तो कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके हैं कि भाजपा को इसके ऊपर संज्ञान लेके जांच करवाना चाहिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता के ऊपर 50 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया, और यही इस सरकार का आधार है भाजपा का। जनता समझ रही है, हम देख रहे हैं। उमा भारती जी भिंड गई, 100 लोग देखने नहीं आए। शिवराज जी की सभा में आपके एक प्रचारक है, चलिए मैं पंकज जी के पास चलूंगा, लेकिन एक और आपसे पूछूंगा। आपके एक प्रचारक जी है जो रोज प्रचार करने जा रहे हैं, थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई, मैं नाम भूल रहा हूं या फिर मैं नाम लेना नहीं चाहता। अशोकनगर में क्या बयान दिया उन्होंने, शिवराज जी को लेकर क्या बयान दिया उन्होंने, क्या ये याद नहीं आता भाजपा कांग्रेस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे किसी भी प्रचारक के संदर्भ में जहां उन्हें ऐसा कुछ लगे तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने शिकायत करना चाहिए। निर्वाचन आयोग फैसला करे, और चलिए निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। निर्वाचन आयोग के निर्णय का आपके पास आता हूं, और जरा बता दीजिएगा कि ये बयानों के तीर जब चलते हैं और स्टार प्रचारक का तमगा हट गया है, ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि यहां आकर रुकने वाली है, क्योंकि ये तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है फिर कोर्ट का खेल चलेगा। देखिए, उसके रिजल्ट के बाद विजय जी एक ही खेल चलेगा, या तो 10 नवंबर की शाम को कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे या 11 नवंबर की सुबह जाएंगे। और बहुत वाजिब उत्तर रहा आपका कि मोहन यादव जी, गिरिराज दंडोतिया जी को शपथ में बुलाने आएंगे या ये कहने आएंगे कि चुनाव आयोग ने, इन्होंने जवाब दिया, पर इनके उत्तर से चुनाव आयोग संतुष्ट था। तो कमलनाथ जी की पत्नी और मां को देखिए, राहुल जी से तो इनकी बातचीत, राहुल जी से तो इनकी बातचीत होती, कमलनाथ जी की, राहुल जी को तो ना समझ, राहुल जी को तो ना समझ बता चुके हैं वो, राहुल जी को तो अरे अजय सुन तो लो, राहुल जी को तो ना समझ बता चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने समझाया होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा। आप देखिए विजय जी, राहुल गांधी जिसको गलत मानते हैं, देश का निर्वाचन आयोग जिसको गलत मानता है, कमलनाथ जी आज भी गलत मानने को तैयार नहीं, और जुगाड़ के स्टार प्रचारक बन के घूमने को तैयार हैं। चलिए, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं आपसे। और जहां तक उमंग सिंगार का जिक्र हमारे मित्र ने किया, चलिए तो सर 5 सेकंड समय समाप्त। उमंग सिंगार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बतौर कैबिनेट मंत्री, सवाल यही था आप दोनों से कि अब जब दोनों एक दूसरे की शिकायत करा रहे हैं, कमलनाथ जी के बाद स्टार प्रचारक का तमगा नहीं रहा, उन्होंने कहा कि मैं इस तमगे को कुछ नहीं मानता, ना कुछ समझता हूं। वो फिर अगले दिन प्रचार के लिए जाएंगे। अब देखना है कि इस पर चुनाव आयोग का रिएक्शन कैसा रहता है। विवेक तनखा जी कानून के जानकार है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि कौन स्टार प्रचारक होगा कौन नहीं होगा। एक कानूनी लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है। आगे इसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।